देखिए, अब इस वाले श्लोक में क्या कह रहे हैं, चतुर्थ श्लोक में बता रहे हैं शनि शुक्र ग्रहों से परस्पर विचार करने की बात कह रहे हैं। जैसे उस दिन जिगीश जी आप कह रहे थे ना कि शनि और सूर्य का शुक्र का जो आपस में संबंध होता है दशा के अंदर में, उनकी दशा में वो फल नहीं दे पाते हैं, उनकी दशा में वो फल नहीं दे पाते हैं, बल्कि शुभ फल मिलता है ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो वही श्लोक है यहाँ पे, परस्पर दशायाम स्वभुक्तो सूर्य ज भार्गवो व्यत्ययेन विशेषेण प्रदिशेताम शुभाशुभम। कहने का मतलब यहाँ कह रहे हैं कि परस्परस दशायाम, परस्पर एक दूसरे के दशा में, स्वभुक्तो अपना स्वयं भोग करने का बात कर रहे हैं। सूर्यज भार्गव, सूर्य के समान मतलब भार्गव की बात कह रहे हैं कि शुक्र और शनि की दशा में परस्पर एक व्यत्यंत से विशेष शुभाशुभ फल होता है। सूर्य की, शनि की और शुक्र की परस्पर अगर आपस में एक दूसरे की दशा हो तो उसमें अंतरदशा में आने पर शुभ शुभ फल प्राप्त होता है। अर्थात शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा का शुभाशुभ फल शुक्र ग्रह की स्थिति से शुक्र स्वभावानुसार होता है। उसी प्रकार शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा हो तो अंतरदशा का फल शनि ग्रह की ही स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल होता है। मतलब सूर्य जब शुक्र की महादशा आती है, उसमें शनि की अंतरदशा आती है, शुक्र की महादशा हो और शनि की अंतरदशा आती है, तब उसमें जो फल होता है वह शनि अपना फल नहीं दे पाते हैं, वहां पर शुक्र अपना फल देते हैं। शुभ है तो शुभ फल, अशुभ है तो अशुभ फल देते हैं। उसी प्रकार शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा हो तो शुक्र अपना शुभ या अशुभ फल नहीं दे पाते हैं, वो शनि शुभ है तो शुभ फल, अशुभ है तो अशुभ फल वहां पे करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगला अगला जो राजयोग की बात कह रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण से संबंधित राजयोग की बात कह रहे हैं, जो विख्यात राजयोग है। जैसे बुधादित्य योग राजयोग है, जैसे और कौन सा योग है, गुरु और चंद्र का गज केसरी योग है। ऐसे ही विख्यात दूसरा कौन सा है, लग्न और त्रिकोण का संबंध जब होता है तो वहां पे राजयोग होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक शब्द कहने से केवल उसी का ही बोध नहीं होता है, यहाँ पे एक शब्द कहने से कई का बोध होता है। जैसे कर्म लग्नाधिनेतारा वन्योन्याश्रय संस्थितौ राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातौ विजयी भवेत्। धर्म लग्नाधिनेतारो वन्योन्याश्रय संस्थितौ राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। मतलब उस जातक की सर्वदा हर समय विजय होती है और सभी सुखों से संपन्न होता है और हर प्रकार का सुख उसको प्राप्त होता है। किस स्थिति में कह रहे हैं, यहाँ पे कर्म लग्नादि नेतारो, कर्म शब्द कहने से केवल दशम भाव का ही बोध नहीं होता है। ये ध्यान दीजिए कि कर्म भाव कहते हैं ना, कर्म भाव कहने से या कर्म कहने से केवल दशम भाव का ही बोध नहीं होता है। कर्म कहने से यहाँ पर केंद्र का बोध होता है, चाहे प्रथम केंद्र हो, चाहे द्वितीय केंद्र हो, चाहे तृतीय हो, चाहे चतुर्थ हो। मतलब 1 4 7 10 यहाँ पे चारों केंद्रों का बोधन हो जाता है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, लग्न से संबंध का बात कह रहे हैं
लग्न से संबंध, लग्न का बोध, लग्न की बात कहने से केवल लग्न का बोध नहीं होता, अपितु त्रिकोण का बोध होता है। ठीक है, तो केंद्र और त्रिकोण की यहाँ पे बात कह रहे हैं कि प्रथम त्रिकोण से, लग्न से, यहाँ पे अगर धर्म पद से नवम और लग्न से जो है नवम की बात, और प्रथम केंद्र और त्रिकोण की बात समझा रहे हैं कि पूर्व अध्यायों में जो कहा जा चुका है, क्या कहा जा चुका है, केंद्र त्रिकोणेशों के संबंध से, केंद्र और त्रिकोण के संबंध से वर्णित भाग्योदय, जो बताया गया है कि केंद्र और त्रिकोण से उत्पन्न जो भाग्योदय है उसकी बात कह रहे हैं। जो केंद्र त्रिकोणेशो परस्पर संबंधों से कहे जाते हैं, कहे गए हैं, वह संबंध कैसे बता रहे हैं, तदनुसार धर्म कर्म का मात्र, यह नहीं समझना चाहिए धर्म और कर्म का मतलब धर्म 10वां भाव, कर्म, धर्म मतलब 9वां भाव, कर्म मतलब 10वां भाव। तो यहाँ पे केवल धर्म कर्म कहने से नवम और दसम का ही बोध नहीं होता है, धर्म कहने से त्रिकोण का बोध होता है, कर्म कहने से चारों केंद्र का बोध होता है। तो अगर केंद्र और त्रिकोण का परस्पर संबंध हो तो उच्च प्रकार का राजयोग होता है। ऐसा जातक कहीं भी परास्त नहीं होता है, हर जगह उस जातक का विजय होता है। और ऐसे जातक जो है देश विदेश में विख्यात होते हैं एवं यत्र तत्र सर्वत्र विजयी होते हैं, और कई प्रकार के राजयोगों से होकर के अंत में ऐसे लोग जो है मुक्ति को प्राप्त करते हैं, या फिर यह कहिए कि कई प्रकार का उनका लक्ष्य पूर्ण हो जाता है, इस जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। राजयोग होने का मतलब यह नहीं है कि केवल राजयोग कर भोग करके मर जाना, राजयोग भोगने के बाद में मुक्ति की तरफ भी जाना, वह राजयोग का प्रथम उद्देश्य होता है। यह समझ में आया आप लोगों को? जिनको न समझ में आया हो हैंड राइज करिए। समझ में आ गया सबको? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर लघु पाराशरी नामक ग्रंथ समाप्त हो जाता है, अब आगे मध्य पाराशरी नामक ग्रंथ शुरू होता है। तो मध्य पाराशरी में जो है पाराशर ऋषि जी क्या कह रहे हैं, पाराशर मुनि नत्वा तस्य होरा निरीक्ष च वक्षे ऊढु दशा मार्गम पूर्व शास्त्रानुसारतः। पाराशर मुनि को नमस्कार कर उनके होरा शास्त्र को निरीक्षण कर प्राचीन शास्त्र का अनुसरण नक्षत्र दशा मार्ग करता हूँ। जो इस मध्य पाराशरी को पाराशर जी के बाद में जो जिन्होंने टीका किया है, टीकाकार कह रहे हैं कि मैं पाराशर मुनि को नमस्कार करते हुए उनके होरा शास्त्र का निरीक्षण करते हुए प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मैं दशा मार्ग कहता हूँ। आदित्य प्रमुखा खेटा तथा मेमि शादी राशयः लोकस्यैवोपकारत्वं कर्तुर्मर्हन्ति सर्वदा। सूर्यादि ग्रहों एवं मेषादि 12 राशियों से लेकर के लोकोपकार होता है। लोकोपकार, लोक का उपकार होता है, लोक का कल्याण होता है, यादि ऐसा शब्द जो है टीकाकार ने कहा है। प्रथमं नवमयि नवमांचैव धनमित्युच्यते बुधैः चतुर्थं दशमं प्रोक्तम सुखमेव मनीषिभिः। यहाँ पे कह रहे हैं लग्नादि 12 भाव में विद्वान लोग 1 और 9 स्थान को धन और 4-10 स्थानों को सुख स्थान कहते हैं। 1 और 9 स्थान को देखिए, अब यहाँ पे अभी तक हम लोग यह जानते थे क्या कि 9वें भाव को ही
या द्वितीय भाव को क्या कहते हैं, धन स्थान कहते हैं। लेकिन मध्य पाराशरी नामक पुस्तक में क्या कह रहे हैं, पाराशर ऋषि जी लिखे हैं, टीकाकार जो है वो समझा रहे हैं कि द्वादश भावों में विद्वान लोग 1 और 9 स्थान को धन, मतलब लग्न और नवम स्थान को धन की बात कहे हैं, और 4, 10 स्थान को सुख स्थान बताए हैं यहाँ पर। अष्टमं ह्यायुषः स्थानमष्टादश दष्टमञ्च यत तयोरपि व्ययं स्थानं मारकस्थानमुच्यते। अब यहाँ कह रहे हैं अष्टम और आयु स्थान की बात कह रहे हैं। अष्टम स्थान, दशमा दशष्टमंच, यहाँ पे लघु पाराशरी आयुर्विचार में जो श्लोक बताए गए हैं उनके अनुसार कह रहे हैं। यहाँ टीकाकार ने बहुत ज्यादा टीका न करके यह कह रहे हैं कि द्वितीय और सप्तम भाव को मारक स्थान की बात कही गई है, लेकिन उसके अलग भी किसको 6, 8, 12 स्थान को भी मारक स्थान का दर्जा दिया गया है। 5वें श्लोक में कह रहे हैं क्या, चंद्रभानु विना सर्वे मारका मारकाधिपा षष्टाष्टमा व्यये शास्तु राहु केतु तथैव च। सूर्य चंद्र को छोड़कर शेष ग्रह मारक स्थान, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर शेष ग्रह मतलब 7 ग्रह बचे। 7 ग्रह क्या कह रहे हैं, मारक स्थान के स्वामी होने पर मारक होते हैं। अर्थात इनका कहना है कि सूर्य और चंद्रमा मारक नहीं होते हैं। कौन होते हैं, षष्ठमष्ट व्यय भावे, षष्ठ, अष्टम और व्यय 6, 8 और 12 स्थान के स्वामी ग्रह और राहु केतु भी मारक होते हैं। जो पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में बताया गया है वही यहाँ भी बता रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, आद्यंतपोच विज्ञेयो चंद्रकांता दश ग्रहौ पुण्डाम खरद्ये दृष्टिकाणा पंचैव तथा वैनाशिकाधिपः। अर्थात चंद्रकांत राशि से क्रमशः, चंद्रकांत राशि जो चंद्रमा है उपस्थित है जहां, वहां की राशि से बात कह रहे हैं, वहां की राशि से बात कह रहे हैं कि क्रमशः 1 से 12, 1 और 12 स्थानाधीश खर, दृष्काण और वैनाशिकाधिक होते हैं। चंद्र राशिश्वर खर दृष्काण है और चंद्र से 12वां राशिश्वर ग्रह वैनाशिकाधीश हैं, वैनाशिकाधीश हैं। यहाँ तक हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि कई श्लोक हो गया है और श्लोकों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहे। और सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। आप लोगों का अगर कहीं से कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ